अगर मैं आपसे कहूं कि भारत 166 किलोमीटर की जमीन पर ऐसा क्या करने वाला है कि पूरी दुनिया हिल चुकी है। खासकर चाइना, पाकिस्तान कह रहे हैं कि कृपया करके ये मत करिए, नहीं तो क्या। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है और पाकिस्तान से भी ज्यादा चाइना क्यों बौखला गया है कि अगर भारत ऐसा कर लेता है ना तो चाइना की वो नस पकड़ लेगा कि बिना युद्ध किए ही भारत पूरे के पूरे चाइना को कंट्रोल करके रखेगा। अरे यार, ऐसा क्या करने वाला है। हाँ, क्योंकि यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल भारत अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड हैं, जिस आइलैंड पर भारत पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस पोर्ट से क्या होगा? अरे इस पोर्ट से पूरे चाइना के अंदर बवाल होगा। और अगर ये भारत बना लेता है तो जान जाइए पूरे के पूरे चाइना को केवल हल्का सा दबाएगा ना, पूरा चाइना कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन भारत इतना बड़ा काम करने जा रहा है, इसका विरोध जानते हो कौन कर रहा है? कोई और नहीं बल्कि आपके राहुल गांधी कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का विरोध सोनिया गांधी कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट का विरोध कह रही हैं कि अगर ऐसा किया जाएगा तो इन्वायरमेंट पर हार्म पहुंचेगा। कह रही हैं कि अगर ऐसा किया जाएगा तो वहां के जो लोग रहने वाले हैं, आदिवासी लोग रहने वाले, उन लोग को नुकसान होगा। आप खुद सोच कर देखिए कि पेड़ तो वैसे भी बहुत कटते हैं। हम मानते हैं कि पेड़ कटना खराब चीज है और पेड़ कटना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ चंद पेड़ कटने से पूरा का पूरा भारत सुरक्षित हो सकता है चाइना से, तो क्या ये करना गलत है? क्योंकि कल जब चाइना आपके ही सिर पर चढ़कर तांडव नाच करेगा तब आप कहोगे कि काश वो मैंने कर लिया होता। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है, जिससे भारत दुनिया के जो 40% तेल टैंकर हैं उस पर अपनी निगरानी रख सकेगा। पूरे के पूरे चाइना को केवल इस छोटी सी जगह से कंट्रोल कर सकेगा। आखिर यार ऐसा क्या हो गया है? असल में अंडमान निकोबार के अंदर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत बनाने वाला है और यहां पर आर्मी आकर रहेगी। सिविल पर्पस के लिए और मिलिट्री पर्पस के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। कभी युद्ध होगा तो भारत यहीं से ही सब कुछ कंट्रोल कर पाएगा। आखिर ये है कहां? पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये देख सकते हो कि आपके प्रधानमंत्री मोदी इस काम को काफी समय से करना चाहते थे, लेकिन इसका जो आधिकारिक तौर पर साइन होता है कि हां अब आप बना सकते हो, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होती है वो पहले आधिकारिक तौर पर लिख कर देती है कि ठीक है आप कर सकते हो। इससे उतना ज्यादा इन्वायरमेंट पर हार्म नहीं पहुंचेगा, बहरहाल पहुंचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो इसे अब मंजूरी मिल चुकी है और भारत इसे जल्द ही बनाना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा कि हिंद जो महासागर है उस क्षेत्र के अंदर जितने भी गतिविधियां गुजरेंगी, भारत पूरे के पूरे गतिविधि पर कंट्रोल कर कर बैठेगा। आखिर कौन सी गतिविधि, उसके बारे में भी समझेंगे, लेकिन डुअल पर्पस एयरपोर्ट भी वहां पर बनाए जाएंगे और उसी के ही साथ साथ निकोबार के अंदर पहला भारतीय ट्रायल सर्विस भी कमांड वहां पर चालू कर दिया जा चुका है और कुछ समय में आज चालू हो जाएगा। और इसका विरोध आपके राहुल गांधी कर रहे हैं। यार देखो, चाहे मोदी कितना भी गलत हो, चाहे कितना भी सही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी सही है, मोदी सही है, लेकिन आप एक बार जरूर सोचे होंगे कि भारत के अंदर मोदी कुछ भी कर लें लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाते उनका। और भारत के अंदर एक विरोधी नेता होना तगड़ा वाला जरूरी है। राहुल गांधी के अंदर वो विरोधीपन वाला दिख नहीं पाता। जहां भी विरोध करते हैं दबाव उठते हैं। राहुल गांधी की एक सबसे बड़ी कमजोरी जानते हो क्या है? वो इंग्लिश बोलते हैं। अब जैसे मोदी हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन ये कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों से। काफी ऐसे बच्चे हैं, गांव के लोग हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इनकी कोई बतिये नहीं समझ पाता कि आखिरकार क्या बोल रहे हैं। और दूसरी चीज, ये मेरा खुद का है, आप अगर गलत लगे तो सही गलत बताइएगा, सही लगे तो सही बताइएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर राहुल गांधी अगर आप देखोगे, जैसे मोदी कोई ना कोई योजना और कुछ ना कुछ लाता है जिससे देश के लोगों को लगता है कि वाह भाई मोदी कुछ कर देगा। राहुल गांधी क्या कभी ऐसा लाते हैं कि चलिए हम देश को चेंज करते हैं? ये कभी कोनो किताब को लेकर पढ़ जाएंगे, कभी कुछ को लेकर पढ़ जाएंगे, कभी इतिहास को लेकर पढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ करें जिससे जनता को फायदा हो और आप और हम डायरेक्टली उससे इन्वॉल्व हो सके, कुछ नया चीज चालू करें, कोई नया क्रांति चालू करें, वो ये नहीं कर पाते। बहरहाल आप बताइएगा कि आखिरकार ये क्यों दाबे जाते हैं। लेकिन यहां तो गलत किए हैं इस चीज का विरोध करके। हाँ, उसके बाद भले आपको पढ़ा दिया जाए कि इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, इतने पेड़ कट जाएंगे। कटे तो अभी पेड़, कोई कुछ कर पाया क्या? लेकिन अगर वहां अंडमान निकोबार में बनावट है,
जिससे आप और हम पूरे चाइना से सेव हो सकें। देखिए, पहले सिक्योरिटी ऊपर है, उसके बाद सब कुछ आता है। पता लगा सोच रहे हो नहीं पेड़ नहीं कटना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, पेड़ वाकई में नहीं कटना चाहिए, लेकिन अगर कुछ पेड़ कट जाते हैं जिससे भारत पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है, आप और हम हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या? वैसे तो अडानी काट रहा, जाकर रोकिए उसे, तब नहीं बोलने आएंगे। यहां पर आप देखोगे तो भारत से लगभग 1800 किलोमीटर दूर यहां निकोबार है। यहां पर जो नीचे वाला आइलैंड है, इसी नीचे वाले आइलैंड पर भारत एक प्रोजेक्ट चालू कर रहा है जहां पर अपने मिलिट्री को रखेगा। अब यहां से जानते हो बड़ा मेन काम आ जाता है भारत का, क्योंकि अगर यहां पर भारत ने बना लिया तो इतना पूरा जो एरिया है वो भारत के कंट्रोल में रहेगा। और ये वाला एरिया आप ध्यान रखिएगा, ये वाला एरिया चाइना के लिए ना उसके रीढ़ की हड्डी है। क्यों रीढ़ की हड्डी है? असल में ये उस वाले एरिया को अगर आप देखोगे तो कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये बगल में मलेशिया है। यहाँ से लगभग जो चाइना का 80% जो ऊर्जा है वो यहीं से ही ट्रांसपोर्ट होता है। अगर मान लेते हैं कभी चाइना भारत से लड़ाई कर लिया और भारत यहाँ पर मौजूद है इस एरिया के अंदर, तो भारत तुरंत ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का को रोक देगा और चाइना के अंदर 80% उसकी ऊर्जा तुरंत ठप पड़ जाएगी। अगले ही दिन इनके यहाँ लाइट की, बाकी अन्य चीज़ों की सुविधा ही नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से जो आपका चाइना है बिना भारत लड़े ही उस पूरे के पूरे चाइना को रोक देगा। अरे जब तेल सेल जा ही नहीं पाएगा यहाँ से, तो जो चाइना है वो आखिरकार कैसे काम करेगा? कैसे उसके टैंक्स चलेंगे, कैसे उसकी गाड़ियाँ चलेंगी, कैसे वहाँ ऊर्जा बनेगी, कैसे लाइट चलेगी? कुछ नहीं हो पाएगा। तो चाइना कभी भारत से लड़ ही नहीं पाएगा। अब सोचिए, भारत को इतना बड़ा फायदा मिल रहा है, लेकिन राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। दूसरी चीज आप देखोगे तो यहां से यहां तक की दूरी केवल 160 किलोमीटर है, और 160 किलोमीटर समुद्र के अंदर ना पता भी नहीं चलता कितना दूर है। बहुत ज्यादा दूर नहीं रहता। अगर फाइटर जेट से कवर करोगे ज्यादा ज्यादा कुछ चंद मिनट लगेंगे आपको 160 किलोमीटर तय करने में। तो भारत इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर अपना छाप बनाकर रखेगा। लोग जानेंगे, करे यार यहाँ पर इंडियन आर्मी रहती है। सोच कर देखिए, भारत का इतना दबदबा हो जाएगा कि इस पूरे समुद्र वाले एरिया के अंदर भारत का कोई मतलब टक्करदार होगा ही नहीं, ऐसा हो जाएगा भारत। और दूसरी चीज, भारत यहां तक अपनी छाप छोड़ लेगा, यहां से यहां तक। तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन देश के अंदर कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत हो रही है। ये देख सकते हो, अंडमान निकोबार की कुछ आइलैंड है। ये जो आइलैंड के नीचे वाले स्तर वाले आइलैंड है, यहीं पर ही भारत बनाएगा, जिसकी ये आइलैंड आपको दिख भी रहा होगा, यहीं पर ही भारत बनाने वाला है, जिससे भारत इस पूरे एरिया के अंदर कंट्रोल करके रख पाएगा। और अब इस पर मंजूरी मिल चुकी है और भारत अब जल्द ही बनाना चालू करेगा। और इसी वजह से चाइना को काफ़ी बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहीं पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और भारत इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर पूरा का पूरा कब्जा करके, या फिर कभी दिक्कत होगी तो इसे रोक भी सकता है सैन्य की मदद से या किसी अन्य मदद से। क्या लगता है आपको कि भारत को ये करना चाहिए कि नहीं? और जो विरोध इसका कर रहे हैं उनके लिए आप क्या जवाब देना चाहते हो? क्योंकि देखो यार, पहले सुरक्षा आती है। पता लगा चाइना के लोग, पाकिस्तान के लोग यहाँ कर आग घुस गए और आप और हम डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना सोच रहे हैं। पता लगा एक ठो गोली घुसेगी भेजे सब निकल जाएगा। तो सबसे पहले सिक्योरिटी आती है, उसके बाद सब कुछ आता है। बाकी इस चीज पर आपका क्या विचार है बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।